हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में हम उपसर्गों को पढ़ रहे हैं और उपसर्गों को हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उपसर्गों से हम किस तरह से शब्दों का निर्माण करते हैं या किसी शब्द में कौन सा उपसर्ग है उसको कैसे पहचानेंगे वो हम देखेंगे। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपसर्ग जो पूछा जाता है निर और दुस उपसर्ग, इन निर और दुस उपसर्गों को पहचानने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनमें सीधे सीधे हमें निर और दुस दिखाई नहीं देता है, वो हमें समझना पड़ता है। इसके कुछ नियम होते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और आपको जब वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से उपसर्ग कैसे पहचाने या उपसर्गों द्वारा नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है और कितनी तरीके से होता है। देखो, जो हमने यहाँ पर स्टार लगाए हैं ये हमारे रूल हैं, ठीक है ना। ये तीन तरह से यहाँ पर देखो, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा निर। निर उपसर्ग है और उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं निर उपसर्ग। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि निर का अर्थ होता क्या है। निर का अर्थ होता है बिना, निषेध। निर का अर्थ बिना के लिए प्रयोग किया जाता है, निषेध के लिए प्रयोग किया जाता है, निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है, बाहर के लिए, अत्यंत के लिए और रहित के लिए। यानी निर का प्रयोग हम बिना, निषेध, निश्चय, बाहर, अत्यंत, रहित आदि में प्रयोग करते हैं। अब आता है निर उपसर्ग। जो उपसर्ग है वो मूल शब्दों से तीन तरह से जुड़ते हैं। तो देखिए, एक तो निर उपसर्ग के बाद यदि जुड़ने वाला मूल शब्द व्यंजन से शुरू हो। फिर से सुनिए, यदि आपको रूल अच्छे से पता है तभी आप सही आंसर दे पाएंगे, वरना गलत कर लेंगे। तो यहाँ देखो, निर उपसर्ग, यदि निर उपसर्ग जो मूल शब्द है, यदि मूल शब्द किससे शुरू हो, व्यंजन वर्ण से शुरू हो। निर उपसर्ग यदि व्यंजन वर्ण से जुड़ रहा हो, निर उपसर्ग व्यंजन वर्ण वाले मूल शब्द से जुड़ रहा हो। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा, यदि निर उपसर्ग व्यंजन वर्ण वाले मूल शब्द से जुड़ रहा हो तो जो निर में आधा रा होता है वो व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाता है। फिर से हमने क्या कहा, निर उपसर्ग व्यंजन वर्ण के मूल शब्द से जुड़ रहा हो तो जो आधा रा होता है वो व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये लिखा निर प्लस भय, तो हो जाएगा नी, और जो हो जाएगा भा, और जो हो जाएगा या। जो रा है, आधा रा है, इस व्यंजन वर्ण भा के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा निर्भय। अगर आपसे निर्भय एक शब्द है और निर्भय शब्द में अगर कहा जाए कि मूल उपसर्ग क्या है, तो निर उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, भय। यानी निर का अर्थ होता है, नी का अर्थ होता है बिना, यानी बिना भय के, जिसको कोई डर ना हो, जिसको कोई भय ना हो, उसको बोलते हैं निर्भय। अगला आता है निर प्लस नय। निर प्लस नय से हो जाएगा निर्णय। जो ना का णा में परिवर्तन हो जाएगा और या, और जो आधा रा है ना के ऊपर चला जाएगा तो निर्णय बोले या निर्णय बोले, ठीक है ना। अगला आता है निर प्लस वाय, तो जो बन जाएगा नी, आधा रा किसकी, इस वा के ऊपर चला जाएगा, जो बन जाएगा निर्वाह है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए निर्भय में मूल शब्द क्या है, तो भय उपसर्ग क्या है, निर। निर्णय में मूल शब्द क्या है, नय, और उपसर्ग क्या है, निर। निर्वाह में मूल शब्द क्या है, वाह, और उपसर्ग क्या है, निर। निर प्लस देश में हो जाएगा निर्देश, ये देश, और आधा रा इसके ऊपर जो हो जाएगा निर्देश, क्या बन जाएगा, निर्देश। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्देश में मूल शब्द क्या है, देश, और उपसर्ग क्या है, तो है निर। निर प्लस देश से क्या बन जाएगा, निर्देश। यहाँ पर हम बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, तो आपको और पूरा समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगला आता है निर प्लस दोष से क्या बन जाएगा, निर्दोष। निर प्लस दोष से क्या बन जाएगा, निर्दोष। अगर आपसे कहा जाए निर्देश, निर्दोष में उपसर्ग क्या है, तो निर उपसर्ग है। निर प्लस विघ्न से बन जाएगा निर्विघ्न। यहाँ बी नहीं होगा, सॉरी, नी होना चाहिए। निर प्लस विघ्न से क्या बन जाएगा, निर्विघ्न। ये बन जाएगा निर, ये बन जाएगा विघ्न, ठीक है, निर्विघ्न हो जाएगा। अगला आता रूल, देखिए ये रूल है आपका, एक नियम है। जब निर उपसर्ग व्यंजन वर्ण से जुड़े, अब निर उपसर्ग यदि किससे जुड़े, निर उपसर्ग यदि मूल शब्द, जो मूल शब्द है, उपसर्ग मूल शब्द में जुड़ते हैं, और जो मूल शब्द हो वो स्वर से शुरू हो। यदि कोई मूल शब्द
स्वर से शुरू हो और उससे जुड़ने वाला उपसर्ग क्या हो, निरुपसर्ग हो। तो देखिए जो आधा रा, निर में आधा रा है, इस आ स्वर की वजह से पूरा रा हो जाएगा, तो हो जाएगा नी, और जी आधा रा और इस स्वर की वजह से पूरा रा हो गया, और बिंदी आएगी आ में, जी बन जाएगा निरंजन। निर प्लस अंजन से क्या बन जाएगा, निरंजन। तो अगर निरंजन में कहा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, अंजन। नहीं तो बच्चे इसमें निरंजन में गलती बहुत ज्यादा करते हैं। और देखिए निर प्लस अंतर, तो जो हो जाएगा नी, और आधा रा इस आ स्वर की वजह से पूरा रा हो जाएगा, अंक की बिंदी रा में आ जाए तो यह हो जाएगा निरंतर। निर प्लस अंतर से क्या बन जाएगा, निरंतर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निरंजन में उपसर्ग क्या है, निर उपसर्ग, मूल शब्द क्या है, अंजन, और बच्चों को यही पहचानने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, यहाँ पर बच्चे गलत करके आते हैं। तो हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे कि कौन से शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कौन से शब्द में कि उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है, और उसको जल्दी कैसे पहचाने। अगला आता है निर प्लस अपेक्ष। तो देखो नी, जी आधा रा इस आ स्वर की वजह से पूरा रा हो जाएगा निर, जो हो जाएगा पेक्ष, ठीक है। तो क्या बन जाए, निरपेक्ष। निर प्लस अपराध, ठीक है, तो निर प्लस अपराध, तो ये हो जाएगा निरपराध, निर प्लस अपराध। तो नी आधा रा इस आ की वजह से पूरा निरपराध, क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, ठीक है ना। अगर निर प्लस आकार, ये नी, और यहाँ बड़ा आ है तो जो बड़ा रा हो जाएगा, तो जो निराकार, क्या हो जाएगा, निराकार। तो निर्धन आकार से क्या बनता है, निराकार। जैसे कि निरंतर, निरंजन, निरंतर, निरपेक्ष, निरपराध, निराकार में कौन सा उपसर्ग, निर उपसर्ग है, और मूल शब्द ये हैं। तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये जैसे निराकार दे दिया जाए तो इसमें उपसर्ग क्या है, निर उपसर्ग, मूल शब्द क्या है, आकार है। निर प्लस आमिष से बन जाएगा ये निर, आधा रा इस बड़ा की पूरा रा हो जाएगा, निरा, जो मिस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, निरामिष। तो निर प्लस आधार से जी नी, आधा बड़ा आ और बड़ा आ रा में जुड़े तो बड़ा रा बन जाए निराधर, क्या बन जाएगा, निराधर। और आप देखिए हमने यहाँ पर जो शब्द रखे हैं, जो एग्जाम में पूछे गए उदाहरण वो भी हैं, और बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर हमने रखे हैं। जितने तरह से निर उपसर्ग शब्द बन सकते हैं वो सारे शब्दों को हमने यहाँ पर रखा है। यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% इन्हीं उदाहरणों में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उपसर्ग कि उपसर्ग बनते कैसे हैं, या उपसर्गों द्वारा नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, और उपसर्गों को कैसे पढ़ना चाहिए। आगे देखो निर प्लस ईक्षण से हो जाएगा नी। अब देखो बड़ी की मात्रा इस रा में लग जाएगा तो पूरा रा, बड़ी की तो बन जाएगा निरीक्षण, क्या बन जाएगा, निरीक्षण। तो अगर आपके एग्जाम में आगा निरीक्षण में कौन सा उपसर्ग, निर उपसर्ग, और मूल शब्द क्या, ईक्षण, तो बच्चे यही नहीं पहचान पाता है। निर प्लस उत्साह से जे नी, तो जे आधा रा इस स्वर की ऊ स्वर की वजह से पूरा रा हो जाएगा, और छोटों की मात्रा जो निरुत्साह, क्या बन जाएगा, निरुत्साह। तो निरुत्साह में अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है, उत्साह। निर प्लस उत्तर, तो देखो नी और जो ऊ स्वर है और आधा रा, तो आधा रा ऊ स्वर की वजह से पूरा रा हो जाएगा, और देखो छोटा ऊ की मात्रा की जगह और आधा ता निरुत्तर, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा निरुत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर और देखिए निर उपसर्ग में क्या है, 3 रूल होते हैं। एक तो जब निर उपसर्ग के बाद व्यंजन जुड़े, जब निर उपसर्ग के साथ स्वर जुड़े, और जब निर उपसर्ग के साथ जुड़ने वाला शब्द किससे शुरू हो, रा से शुरू हो। निर उपसर्ग के बाद ये निर उपसर्ग है, और जुड़ने वाला जो मूल शब्द यदि रा से शुरू होता है, फिर से सुनिए हमने क्या कहा, ये आपका निर उपसर्ग है, और निर उपसर्ग के बाद यदि मूल शब्द किससे शुरू हो, रा से शुरू हो, तो जो छोटी निर, जो पूरा निर है, निर उपसर्ग है, वो बड़ी नी में बदल जाता है, यानी छोटी नी बड़ी नी में बदल जाता है। निर उपसर्ग के बाद यदि जुड़ने वाला मूल शब्द किससे शुरू हो, रा से शुरू हो, तो छोटी नी क्या हो जाती है, बड़ी नी हो जाती है, ठीक है। जैसे निर प्लस रस, तो ये बन जाएगा नीरस, क्या हो जाएगा, ये नीरस, क्या बन जाएगा, नीरस। यानी जो बिना रस का हो, जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें कोई आनंद ना हो, उसको क्या हम बोलते हैं, हम नीरस बोलते हैं, ठीक है। तो नीरस में अगर कहा जाए तो ना तो बड़ी नी उपसर्ग होगा, ना नीर उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा निर। अगर नीरस आ जाए तो नीरस में अगर कहा जाए कि उपसर्ग क्या है, निर उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, रस।
छोटी नी बड़ी नी किसकी वजह से हो गया, इस रा शब्द की वजह से या रा वर्ण की वजह से हो जाएगा। निर प्लस रोग से क्या बन जाएगा, निरोग। क्या हो जाएगा, निरोग। यानी जो बिना रोग का है, एक होता है रोग, रोगी होता है, एक होता है निरोग, यानी बिना रोग को क्या कहते हैं। और अभी हमने बताया कि नी का अर्थ या निर का अर्थ क्या होता है, बिना के लिए किया जाता है। अगला था निर प्लस रव से बन जाएगा नीरव। निर प्लस रव से क्या बन जाएगा, नीरव। तो नीरस, निरोग और नीरव इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। नीरस, निरोग और नीरव में कहा जाए तो निर उपसर्ग है, ना कि नीर है ना बड़ी नी है। ठीक है। अब एक चीज और देखिए जरा, जब नी उपसर्ग के साथ, जब नी उपसर्ग के साथ या प्रत्यय लगा हो, तो नी उपसर्ग के जब या प्रत्यय लगाओ तो नी का न हो जाता है, निराशा का नैराश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैराश से। देखो जब नी उपसर्ग के साथ या प्रत्यय लगे, नी था और इसके साथ या लगा दिया, या प्रत्यय, प्रत्यय बाद में जुड़ता है मूल शब्द के। यदि नी उपसर्ग के साथ कोई प्रत्यय लगाओ तो नी का क्या बन जाता है, न बन जाता है। निरंतर का जो बन जाए नैरंतर, नैरंतर, ठीक है ना। तो ये बन जाए, तो नी का न, नी का न, नी का न किसकी वजह से हो गए, या प्रत्यय की वजह, क्योंकि जो प्रत्यय होते मूल शब्द के बाद में होते हैं। अगला देखिए, अगला आता है दुस उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, दुस उपसर्ग। तो दुस का प्रयोग करिए, दुस का अर्थ होता है कठिन। दुस का प्रयोग हम कठिन के लिए प्रयोग करते हैं, बुरा के लिए प्रयोग करते हैं, विपरीत के लिए प्रयोग करते हैं, दुष्ट, हीन आदि में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखो, यदि हम एक रूल बता रहे हैं, यहां पर उदाहरण देखो क्या है कि जैसे दुस प्लस साहस। अगला देखो दुस प्लस है, दुस प्लस है। अगला दुस प्लस साध्य, दुस प्लस साध्य। दुस प्लस स्वप्न, दुस प्लस स्वप्न। और दुस प्लस तर, दुस प्लस तर। अब देखिए इनको हम समझेंगे कैसे। जैसे यहां पर लिखा, अभी हमने रूल 3 है। यदि दुस उपसर्ग, दुस उपसर्ग को कैसे पढ़ेंगे, दुस उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्ट, हीन आदि में प्रयोग करते हैं। तो इसके रूल देखिए जरा क्या है। यदि दुस उपसर्ग के बाद, यदि दुस उपसर्ग से जुड़ने वाला मूल शब्द, यदि दुस उपसर्ग कौन से, यदि सा से जुड़ने वाला मूल शब्द हो और ता से जुड़ने वाला मूल शब्द हो। यदि दुस उपसर्ग सा वाले शब्द से जुड़े या ता वाले शब्द से जुड़े, तो देखिए यदि दुस उपसर्ग को सा वाले शब्द से जोड़ा जाए या ता वाले शब्द से जोड़ा जाए तो दुस का दुस रहता है और सीधे सीधे क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। दुस प्लस साहस, चाहे जी देखो दू जे आधा सा हलंत लग जाए तो वो आधा होता है, जो बन जाएगा आधा सा और जो पूरा सा हस, यानी सीधी सीधी हमने जोड़ दिया तो इस क्या हो गया, संयोग। तो दुस प्लस साहस से क्या बन जाएगा, दुस्साहस। और एक ट्रिक समझो, यदि डबल सा आ जाए, एक आधा सा और एक पूरा सा, या डबल सा दो जब दिख जाए किसी शब्द में, यदि डबल सा दिख जाता है तो हमारा उसमें कौन सा उपसर्ग होता है, दुस उपसर्ग होता है। दुस प्लस है तो जी बन जाएगा दू, जी बन जाएगा आधा सा और जो पूरा स है और जी हा, तो दुस स है। ये देखो दो सा आया है तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, दुस उपसर्ग हो जाएगा। दुस प्लस साध है तो ये दू आधा सा और जो पूरा सा और ये धा और हा, जो दुस साध हो जाएगा। अब देखो दुस प्लस स्वप्न, ये दू, ये आधा सा हो गया, जो ऑलरेडी पहले से सा था, और जो वाह आधा पा ना, दुस स्वप्न। अब एग्जाम में बच्चा यहाँ पर दुस स्वप्न आ जाए, दुस साध आ जाए, दुस्सह आ जाए, दुस्साहस आ जाए, तो इनमें उपसर्गों को पहचानना बड़ा कठिन होता है या वो गलती करके आते हैं। ठीक है। अगला आता है दुस प्लस तर, तो ये दू आधा सा और जो पूरा ता है, ये ता बना हुआ है, ये ता और जो हो जाएगा दुस्तर। ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर अगला रूल है, यहाँ पर ये पहला नियम है। अगला देखिए, यदि दुस उपसर्ग के बाद, क्या बोला हमने, यदि दुस उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला शब्द किससे शुरू हो, दुस उपसर्ग के बाद जुड़ने वाला शब्द किससे शुरू होता है, यहाँ सा से शुरू हो जाए या ता से शुरू, तो सीधे सीधे उसका संयोग हो जाता है। अब देखो दुस उपसर्ग के बाद यदि जुड़ने वाला शब्द किससे शुरू हो, दुस उपसर्ग के बाद, यहां पर समझना, दुस उपसर्ग के बाद यदि जुड़ने वाला शब्द
का जुड़ने वाला जो मूल शब्द होता है का से शुरू हो या पा से शुरू हो या फा से, तो ये दू ये आधा सा इस सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आधा सा किस में हो जाता है, षटकोण वाले आधा सा में हो जाता है। जैसे दुस प्लस कर ये हो जाएगा दू, आधा सा काय में हो जाएगा आधा, ये वाला सा इस षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, जो हो जाएगा का और रा, तो हो जाएगा दुष्कर। अगर आपसे दुष्कर में अगर कहा जाए कि उपसर्ग क्या है, तो ये दुस मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये सा, ये आधा सा इस सा में परिवर्तित हो जाता है, ये रूल है। ठीक है, दुस प्लस कर से क्या बन जाए दुष्कर, दुस प्लस कर में देखो दू, आधा सा इस का की वजह से जे वाला का हो जाएगा, जो हो जाएगा कर में। ठीक है, दुष्कर में चाहे हम ऐसा आधा सा लिख दें और चाहे सा लगा के ऐसा लिख दें, दोनों बात एक ही है ना। दुस प्लस काल, तो ये दू, ये वाला सा षटकोण वाले आधे सा में, जो बड़ा का ला, तो ये बन जाएगा दुष्काल। अब देखो चाहे दुस उपसर्ग का वर्ण से शब्द से शुरू हो या पा से, देखो दुस प्लस प्रभाव, ये दू आधा सा इस वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, ये प्रभाव। तो दुष्प्रभाव में अगर कहा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो ये दुस उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, प्रभाव। ठीक है, दुस प्लस प्राप, ये दू, अब पा से शुरू हो तो आधा जैसा जो प्राप है, तो दुष्प्राप हो जाएगा। दुस प्लस प्रयोग जो हो जाएगा दू, आधा सा जो हो प्रयोग, तो दुष्प्रयोग बन जाएगा शब्द आपका। दुस प्लस फल, देखो तीन उदाहरण लिए, तीन शब्द देख, तो का से शुरू हो रहा, देखो फिर हमने क्या लिया, पा से ले लिया हमने, और फिर फा से लिया, ये हो गया फा से। दुस प्लस फल से क्या दू, आधा सा और ये फा ला। आपने कभी सोचा है कि दुष्कर, दुष्कर में दुष्काल, दुष्प्रभाव, दुष्प्राप्य, दुष्प्रयोग, दुष्फल, ये शब्द बनते कैसे हैं? ये आपने कभी सोचा है ये शब्दों का निर्माण कैसे होता है और ये बनते कैसे हैं और इनमें कौन सा मूल शब्द होता है और कौन सा उपसर्ग होता है? और आप एग्जाम में इसी तरह के जो कठिन शब्द हैं इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम यहाँ पर वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछी गई है और या आगे पूछी जा सकती है। ये पहला बता दिया। दूसरा, अब देखो तीसरा वाला क्या है, यदि दुस उपसर्ग के बाद चा से शब्द हो या सा से शब्द हो। फिर से सुनो हमने क्या कहा, यदि दुस उपसर्ग के बाद जुड़ने वाले जो शब्द हो या तो चा से शुरू हो या सा से, तो ये दुस का कायम हो जाता, आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला सा इस वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुस प्लस चरित ये हो जाएगा दू, और ये वाला सा और इस वाले सा में आधा सा जो हो जाएगा, जो हो जाएगा चा और ये दुष्चरित। अगर दुष्चरित में कहा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो दुस उपसर्ग मूल शब्द क्या है, चरित्र है। ठीक है, दुस प्लस चय में क्या बने, दू, आधा जे वाला सा में जे वाला सा इस वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, और ये चा, और ये कब परिवर्तित हो, जब शब्द किससे शुरू हो, चा से शुरू हो या सा से। दुस प्लस शासन, ये दू जो आधा सा, ये वाला सा आधा सा में जो पहले ही से बड़ा सा था, ये सा संजय बन जाएगा दुष्शासन। दुस प्लस सील से बन जाएगा दू, और जे वाला सा इस वाली सा की वजह से जे वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, आधा सा तो आधा सा में, और बड़ी सील है जो बन जाएगा दुष्शील। दुस प्लस चक्र, तो जो बन जाएगा दू, आधा सा और चक्र। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल से निरुपसर्ग और दुस उपसर्ग को पढ़ा है, और इससे जितने तरह से शब्द बन सकते हैं वो हमने समझा है, और कौन सा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, मूल शब्द क्या होगा, उसको कैसे पहचाने या जल्दी उसको कैसे समझें, जो हमने सारा डिटेल इसमें बता दिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।